Okay, dear student, after collection of data on your relevant variables, on like your study objectives, on the basis of your title of the subject, जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। और अगेन बता दूं, जितना डेटा अथेंटिक होगा उतना एनालिसिस अथेंटिक होगा। जितना डेटा रिलायबल होगा आपकी फाइंडिंग्स उतनी ही रिलायबल होगी, और जितना रेलिवेंट डेटा होगा उतनी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास रेलिवेंट आएगी और उसकी आउटपुट भी रेलिवेंट होगी। जिस वक्त हम एनालिसिस करते हैं तो जब फर्स्ट स्टेप है डेट इज लैग एंड टाइम ड्यूरेशन इन द डेटा इन द आउटकम। जब आप लैग को या टाइम को इंक्लूड करते हैं तो उसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी होगी। व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इम्पैक्ट को चेक करने के लिए आपको एक टाइम लैग चाहिए होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब चेंज होता है तो डिपेंडेंट उसी वक्त सडनली चेंज नहीं होगा। जो ही आप कोई पॉलिसी लॉन्च करते हैं सडनली उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे नहीं होता। जो ही आप स्कूल बनाते हैं सडनली लिटरेसी रेट नहीं बढ़ता। जो ही आप प्राइस डाउन करते हैं एकदम से उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती। जो ही आपका वो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो प्राइसेस डाउन नहीं होती, या जो ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो प्राइसेस इंक्रीज सडनली नहीं होती। रिक्वायर होता है जिसको हम कहते हैं लैग, लैग या टाइम। वो जो लैग होता है वो उसका इम्पैक्ट शो करने के लिए एक ड्यूरेशन चाहिए होती है। सम टाइम वो जो लैग है वो एक क्वार्टर का होता है, सम टाइम वो लैग हाफ ईयर का होता है, सम वन टाइम 1 ईयर का होता है, सम टाइम 5 ईयर का लैग उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपने जिस वक्त डेटा लेना है तो उसमें देखना है कि जो एफ डी आई है, इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू लाइक इंक्रीज द एफ डी आई, अब एफ डी आई इंक्रीज हुई उसी साल आपकी जी डी पी इंक्रीज नहीं होगी। हो सकता है इस साल आपकी एफ डी आई इंक्रीज हो गई तो नेक्स्ट ईयर आपकी जी डी पी बढ़ेगी, एक लैग इन्वॉल्व होगा। हो सकता है इस साल आपकी एफ डी आई बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और इस प्रोसेस में 3 साल लग गए। जो 3 साल हैं दिस इज लैग। तो ये लैग सम टाइम ज़्यादा होता है और सम टाइम कम होता है। इसलिए आपके जिस वक्त रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट उसी वक्त चेंज नहीं, जिस तरह बता रहा हूँ अगर आप नंबर ऑफ स्कूल बढ़ा दें उसी साल लिटरेसी नहीं बढ़ेगी। इट मे टेक 2 ईयर 3 ईयर एंड इवन सम टाइम मोर देन 5 ईयर्स। इसी तरह आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, जो ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लॉन्च हुआ उसी वक्त पाकिस्तान में पॉवर्टी कम नहीं हुई। इट रिक्वायर अ टाइम लैग। इसी तरह आप इवन किसी इंडिविजुअल की आप न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, डाइट बेहतर करते हैं, जो ही डाइट बेहतर होती है उसी वक्त वो सेहतमंद नहीं हो जाता, उसमें थोड़ा सा एक टाइम लैग रिक्वायर होगा। और इकोनोमेट्रिक्स में या इकोनॉमिक डेटे में एक टाइम लैग मस्ट इन्वॉल्व होगा। आप चाहे एफडीआई की बात करें, आप चाहे रेमिटेंस की बात करें, आप चाहे लिटरेसी रेट की बात करें, आप चाहे हेल्थ आउटकम की बात करें, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें या जीडीपी एक्सपेंशन की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, किसी पॉलिसी को भी जब आप लॉन्च करते हैं तो उसके इम्पैक्ट को डिटेक्ट करने के लिए आपको एक टाइम लैग चाहिए होता है। और वो लैग आपको बताया कि वेरी करता है, सम टाइम एक क्वार्टर से एक साल तक जाता है एंड सम टाइम मोर देन 5 ईयर में भी चला जाता है एंड सम टाइम फ्यू मंथ में उसका इम्पैक्ट भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो टाइम लैग है वो वेरी करता है, लेकिन इकोनॉमिक सीरीज जितनी भी होती हैं इनमें एक टाइम लैग मस्ट इन्वॉल्व होगा।